शरद पूर्णिमा पर खीर बनाई जाती है और उसे खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। आखिर इस शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है? क्यों सिर्फ इसी पूर्णिमा पे खीर को रखा जाता है? क्यों इसको इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है? किस बर्तन में रखना इसको शुभ माना जाता है? इस शरद पूर्णिमा को और किस किस नाम से जाना जाता है? चलिए आज के इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुपर आइडियाज पर, जहां पर मैं आपके लिए व्रत, त्योहार, तीज, फास्ट, कथा, कहानियों से लेकर बहुत सारी वीडियोस लेकर आती हूं। तो हिंदू धर्म में आश्विन मास की पूर्णिमा को कहा जाता है शरद पूर्णिमा। यह इस साल 19 अक्टूबर के दिन शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है। शरद पूर्णिमा को कुछ जगह पर कोजागरी या फिर राज पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। कोजागरी या फिर राज पूर्णिमा शरद पूर्णिमा को ही कहा जाता है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का काफी महत्व है। ज्योतिषों के अनुसार साल में से सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। मान्यता भी है कि इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस दिन से सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा की दूधिया रोशनी धरती को नहलाती है और इसी दूधिया रोशनी के बीच पूर्णिमा का व्रत मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा की रात कई मायने से महत्वपूर्ण है। जहां इसे शरद पूर्णिमा की शुरुआत माना जाता है, वही माना जाता है कि इस रात को चंद्रमा संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और अपनी चांदनी में अमृत बरसाता है। पूर्णिमा की रात हमेशा ही बहुत सुंदर होती है, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात को सबसे सुंदर रात कहा जाता है। पुराणों तो यहाँ तक कहा गया है कि इसकी सुंदरता को निहारने के लिए स्वयं देवता भी धरती पर आते हैं। धार्मिक आस्था है कि शरद पूर्णिमा की रात में आसमान से अमृत की वर्षा होती है। चांदनी के साथ झरते हुए इस अमृत रस को समेटने के लिए आज ही रात खीर बनाकर चंद्रमा की चांदनी में रखी जाती है। इसी वजह से लोग इस पूरी रात्रि को खीर बनाकर चांदनी में रख देते हैं ताकि उसे प्रसाद के रूप में सुबह स्नान करके खाने से निरोग हो जाएं। पौराणिक मान्यताओं की माने तो इस खीर में अमृत का अंश होता है जो आरोग्य सुख प्रदान करता है। इसलिए स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनानी चाहिए और रात में इस खीर को खुले आसमान के नीचे जरूर रखना चाहिए। इसी के साथ आर्थिक संपदा के लिए शरद पूर्णिमा को रात्रि जागरण का विधान शास्त्रों में बताया गया है। यही कारण है कि इस रात को कोजागरती यानी कि कोजागरा की रात भी कहा जाता है। कोजागरती और कोजागरा का अर्थ है कौन जाग रहा है। कहते हैं कि इस रात देवी लक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुई थी, इसलिए इसे देवी लक्ष्मी का जन्म दिवस भी कहा जाता है। अपने जन्मदिन के अवसर पर देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आती है, इसीलिए जो इस रात देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन पर देवी की असीम कृपा होती है। इस रात देवी लक्ष्मी की पूजा कोड़ी से करना शुभ और फलदायी माना जाता है। जो लोग धन एवं सुख शांति की कामना करते हैं वह इस अवसर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन करते हैं। मान्यताओं के अनुसार खीर को संभव हो तो चांदी के बर्तन में बनाना चाहिए। चांदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इससे विषाणु दूर हो जाते हैं। हल्दी का उपयोग निषिद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक शरद पूर्णिमा का स्नान करना चाहिए। रात्रि 10 से 12 बजे तक का समय उपयुक्त रहता है। दूध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। यह तत्व चंद्रमा की किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होता है तो यह प्रक्रिया और आसान हो जाती है और इसी कारण शरद पूर्णिमा की रात में खुले आसमान के नीचे खीर रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन आसमान से अमृत बरसता है क्योंकि चांद की रोशनी में औषधीय गुण होते हैं जिससे कई असाध्य रोगों को दूर करने की क्षमता भी मिलती है। ये थी दोस्तों आप लोगों के लिए कथा या एक साइंटिफिक महत्व क्या है कि जो चंद्रमा है
शरद पूर्णिमा वाले दिन खीर को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, उसका क्या महत्व है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसके अलावा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।